क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाली कैटेगरी में आप बेटा नोट कर लो इसको। सॉल्व 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। आपको क्या कह रहे हैं बेटा, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसमें बोल रहा है कि आपको सॉल्व करना है 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। अब देखो यहाँ पे आपको कह रहा है सॉल्व करना है। इसके अंदर सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, और सॉल्व करना क्या है, तो आप ध्यान से बेटा समझो। हम जब चैप्टर ये कर रहे थे, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इसमें सॉल्व क्या करते थे, हम इसमें सॉल्व करते थे एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे भी बेटा हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि रूट्स फाइंड करने हैं। अब रूट्स फाइंड करने के लिए हमें यहां पे चाहिए बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको यहां पे दे ही नहीं रखी, ये तो कहीं से भी दूर दूर तक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं है। तो अब सबसे पहला काम क्या रहेगा बेटा मेरा, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना। तो कैसे करेंगे बेटा, इसको ध्यान से समझो। तो यहां पे फर्स्ट स्टेप देखते हैं, यहां पे मैं लिखूंगा 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स, और ये जो 1 बाय एक्स है ना, ये इक्वल टू के राइट साइड में है, तो मैं इसको लेफ्ट में ले आऊंगा, तो ये माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू में आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। इक्वल टू में आ जाएगा बेटा मेरे पास 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। अब नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करने वाला हूं, नेक्स्ट स्टेप अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इन दोनों का एलसीएम कर दूंगा और इधर से इन दोनों का एलसीएम कर दूंगा। तो मैंने आपको बताया था बेटा, जब भी आपके पास वेरिएबल्स चल रहे हो ना और इनका एलसीएम करना हो, तो एलसीएम करने का तरीका होता है इन दोनों को क्या करो बेटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर न्यूमरेटर के लिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि यहां पे क्या होगा, ये वाला x इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस एक्स, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये 1 इस x से मल्टीप्लाई होकर x आ जाएगा, और माइनस ये 1 इससे मल्टीप्लाई होकर a प्लस बी प्लस एक्स आ जाएगा। और इक्वल टू के अंदर क्या होगा बेटा, इक्वल टू के अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा। इक्वल टू में देखो क्या है, a और b है, इसका अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम कैसे लेंगे बेटा, एलसीएम लेने के लिए मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा a और b, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 1 को b से और इस 1 को a से, तो इस 1 को a से करूंगा a आएगा, प्लस इस 1 को b से करूंगा b आएगा, तो a प्लस b। अगेन मैं दोबारा से रिपीट करूं बेटा, मैंने क्या स्टेप करा है, सबसे पहले मैंने क्या करा, इस 1 बाय एक्स को राइट से लेफ्ट में ले आया, देखो ये ले आया मैं, फिर इधर से इनका एलसीएम कर दिया, इधर से इनका एलसीएम कर दिया। एलसीएम करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है बेटा, कि जब भी वेरिएबल्स का एलसीएम करना है ना, तो डिनोमिनेटर में तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, देखो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यही चीज मैंने यहां पे कर दी। अब अगला अगला स्टेप क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, x यहां पे माइनस है बेटा, तो जब ओपन होगा ना तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरे को ओपन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस x को ओपन कर रहा हूं, तो ये x प्लस का है, बाहर आके माइनस का हो जाएगा, और माइनस में तो चल ही रहा है a प्लस बी, मतलब समझो ध्यान से, मैं समझाता हूं क्या मैंने करें, और नीचे वाले को भी ऐसे लिख देता हूं x a प्लस बी प्लस एक्स, और इक्वल टू में इनको भी ऐसे लिख देते हैं a प्लस बी और अपॉन में ए बी। ध्यान से देखो मैंने यहां पे क्या करा है, ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो ये x को तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये प्लस वाला जो x है, ये जो प्लस वाला x है बेटा मेरे पास, क्योंकि बाहर माइनस चल रहा है, और इस x को अगर मैं ओपन करूं तो इस माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये जो प्लस का x है बेटा, ये माइनस का x बन जाएगा, और बाकी माइनस a प्लस बी तो वैसे का वैसे ही रहेगा ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि उसको मैं ओपन ही नहीं कर रहा अभी। अब बाकी नीचे वाला मैंने वैसे ही लिखा है और इधर वाला मैंने वैसे ही लिखा है। अब इससे होगा क्या बेटा, देखो a से a कट जाएगा, तो अगर a से a कट गया तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा माइनस a प्लस बी, और अपॉन में आएगा मेरे पास x a प्लस बी प्लस एक्स, और इक्वल टू में आएगा a प्लस बी और डिवाइडेड बाई ए बी, ये आएगा मेरे पास। अब ध्यान से लिखना बेटा मैं क्या करूंगा, अब ये a प्लस बी जो है ना ऊपर है, अगर मैं इसको राइट साइड में लेके आता हूं, सॉरी राइट से लेफ्ट में लेके आता हूं, तो ये ऊपर है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ऐसे ही होता ना क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही होता ना, तो ये a प्लस बी ऊपर है, तो ये इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस a प्लस बी और ब्रैकेट में आएगा x a प्लस बी प्लस एक्स, और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे साथ a प्लस बी, और इक्वल टू में क्या रह जाएगा, 1 बाय ए बी। इक्वल टू में क्या रह जाएगा बेटा, 1 बाय ए बी। ये 1 बाय ए बी क्यों रह जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, ये देखो, ये a प्लस बी था,
ऊपर, ये अगर इधर आके डिवाइड में आ गया तो ये पूरा का पूरा जब डिवाइड में आ गया तो ऊपर कुछ भी नहीं रह गया, और कुछ भी नहीं रह गया इसका मतलब 1 रह गया, 0 नहीं 1 रह गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, a प्लस बी से a प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, तो मेरे पास बचेगा इसका -1 क्योंकि देखो ये माइनस नहीं कटा, माइनस वैसे का वैसे ही है, -1 x a प्लस बी प्लस एक्स और इक्वल्स टू में बचेगा 1/ab, इक्वल्स टू में बचेगा मेरे पास बेटा 1/ab। तो ये मेरे पास यहां पे बच जाएगा। देन यहां पे देखो बेटा नीचे मेरे पास आया था -1 अपॉन x a प्लस बी प्लस एक्स, और दूसरी तरफ आया था इक्वल टू में 1 और अपॉन में ab। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से यही हो जाएगा बेटा, -1 ab से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, तो मेरे पास अगर ये 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो एग्जैक्टली यही आंसर आ जाएगा, x a प्लस बी प्लस एक्स और इक्वल टू में ये -1 ab से मल्टीप्लाई होकर बेटा -ab आएगा, ये -1 ab से मल्टीप्लाई होकर बेटा -ab आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहां पे मैं इसको ओपन करूंगा, x को a से मल्टीप्लाई करूंगा ax आएगा, फिर x को b से करूंगा bx आएगा, x को x से करूंगा x स्क्वायर आएगा, और -ab को वैसे ही रहने दूंगा। देन मैं सीक्वेंस मेंटेन करूंगा बेटा। सीक्वेंस के हिसाब से क्या होता है, सीक्वेंस के हिसाब से x स्क्वायर पहले आता है, फिर ax बाद में आएगा, bx फिर बाद में आएगा, और ये -ab इक्वल टू के इधर आके +ab हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहां से मुझे करने क्या है, यहां से मुझे x की दो वैल्यूज निकालनी है। ध्यान से देखो यहां पे क्या क्या आ रहा है बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में बेटा क्या कॉमन आ रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में मेरे पास यहां पे कॉमन आ रहा है बेटा, इसमें आ रहा है मेरे पास कॉमन एक x कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो एक x कॉमन आ रहा है। तो बचेगा क्या, इस 2x का अगर 1x कॉमन आ गया तो एक ही x बचेगा, प्लस इस ax में से अगर x कॉमन आ गया तो सिर्फ a ही बचेगा। सेम चीज इन दोनों में देखो बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, दोनों में b भी कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, इसका x और इसका a, और इक्वल टू में 0। देन अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां भी x प्लस a आ रहा है, यहां भी x प्लस a आ रहा है, ये तो मैं लिख दूंगा एक बारी, और x प्लस b को मैं लिख दूंगा एक बारी, और इक्वल टू में 0। अब देन आगे क्या होगा बेटा, देन यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो दो फैक्टर्स मेरे निकल के आए ना बेटा, ये दोनों फैक्टर्स को मैं क्या करूंगा, एक बारी x प्लस a को 0 के इक्वल रख दूंगा तो x की वैल्यू -a आएगी, और एक बारी x प्लस b को 0 के इक्वल रख दूंगा तो x की वैल्यू -b आएगी। और हमें करना क्या था बेटा, यही करना था, सॉल्व करके हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी।